इस प्रसारण के पुण्यार्जक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान खातौली वाले। श्री भगवान महावीर स्वामी के चरणान्वित में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए स्वास्थ्य लाभार्थम सुख समृद्धि वृद्धि निरोगता सहित दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं। जगत गुरुवर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज साह के पूर्ण स्वस्थता पूर्वक लंबी दीर्घायु की वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया, कोटा। श्री अनिल जैन, श्रीमती अमिता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू शशांक जैन, प्रीति जैन, तरुण जैन, अनुपमा जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती श्वेता अग्रवाल, श्री आलोक अग्रवाल, नाती नातिन मितुल, मानवी, पौत्री सिमरन जैन, ईशानवी जैन, अहिली जैन, पौत्र संभव जैन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अन्वी जैन, पुत्र यश जैन बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन कीटर्स, सागर मध्य प्रदेश। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। स्वशक्ति जागरण की विधि जो एक बार सीख लेता है उसे सारे जगत के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, वह सारे जगत का सहारा बन जाता है। इस सूत्र को सारा जगत भूला हुआ है। इसी सूत्र को जगाने के लिए जैन धर्म के तीर्थंकर गुरु महाराज लोग जिनवाणी इस दुनिया में संदेशा लेकर आते हैं। दूसरों की शक्ति के आश्रित व्यक्ति जब तक जीता रहेगा
उसकी स्वयं की शक्तियां खत्म होती रहेगी। कल मैंने कहा था, अपने मन में एक बार भी भाव आ जाता है कि कोई मुझे सहारा दे दे, तो हमारे 6 महीने का पुण्य खत्म हो जाता है, मात्र भाव आने पर। और यदि ये भाव तुम्हारे लिए भगवान के सामने आ गया, गुरु के सामने आ गया, पूज्य पुरुष के सामने आ गया, तो नहीं कह सकता हूं कितने वर्षों का पुण्य क्षय हो गया। भगवान के सामने एक बार भाव, माता पिता के सामने तुम्हारा एक भाव। पहली बात तो निर्णय करो अपनी जिंदगी में, संसार में किसी का भी सहारा लेने का भाव मत करो। यहाँ तक कि तुम ये भाव भी मत करना, कम से कम हमारे लिए ऑक्सीजन मिलती रहे, श्वास मिलती रहे, ये भाव भी मत करना। जब जब तुम ये भाव करोगे कि मुझे श्वास तो मिलती रहे, ऑक्सीजन, हे भगवान, जिंदगी में और कुछ मिले या नहीं मिले, ऑक्सीजन मिलती रहे, श्वास मिलती रहे, ये भाव तुमने किया नहीं और तुम्हें श्वास की बीमारी हो जाएगी। श्वास की बीमारी हो जाएगी। श्वास सामने होगी लेकिन तुम श्वास ले नहीं पाओगे। कितने लोग हैं श्वास नहीं ले पाते? श्वास है, हवाएं हैं। क्यों आई ये कि आज हम श्वास सामने है और श्वास भी नहीं ले पा रहे? तुमने कभी मांग की होगी कि हमें श्वास का सहारा मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए। 2 कारण हैं। दूसरे को श्वास रोकी होगी और तुमने अपने पुण्य और धर्म के बल पर श्वास मांगी हो। समझना, रिपीट करता हूं, जिनको श्वास की बीमारी होती है, श्वास ले नहीं पाते हैं, घबराहट होती है, जिनको बीमारी होती है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और एक समय ऐसा आता है कि ऑक्सीजन भी काम, ऑक्सीजन लगी है कि नहीं, फिर भी वो ले ही नहीं पा रहा है। ऑक्सीजन लगी है तो नहीं ले पा रहा है। ये कैसा क्यों हुआ? 2 कारणों से। पहला कारण है तुमने किसी की ऑक्सीजन रोकी होगी, किसी की श्वास रोकी होगी। दूसरा कारण है तुमने अपने लिए श्वास मांगी होगी, अपने लिए ऑक्सीजन मांगी होगी, इसलिए तुम्हारा इतना पुण्य क्षय हो गया कि अब तुम श्वास लेने लायक भी नहीं रहे। कभी नहीं मांगना कि हे पृथ्वी तू पानी दे दे, जब भी मुझे पानी की जरूरत पड़े पानी मिल जाए। जब भी पानी की जरूरत पड़े पानी मिल जाए। डायलिसिस की बीमारी होगी, पानी सामने रखा होगा लेकिन तुम पी नहीं सकोगे। डॉक्टर कह देगा पानी इतना पियो बस, इससे ज़्यादा नहीं। डायलिसिस वाले होते ना, उनको पानी की पाबंदी होती है, वे स्वेच्छा से पानी पूरा, वो कहते 1 लीटर, वो में जितना कम से करो। क्यों? 2 कारण।
किसी को पानी पीने नहीं दिया होगा और स्वयं ने मांगा होगा कि हे भगवान, जब मुझे पानी की जरूरत पड़े पानी मिल जाना चाहिए। किसी को रोका होगा इसलिए तुम्हें पानी मिलेगा ही नहीं। तुमने पानी मांगा होगा तो अब पानी है, मिलेगा पानी, क्योंकि तुमने मांगा है, लेकिन पी नहीं पाओगे। तुमने मांगा है कम से कम मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जब भी प्यास लगे पानी मिल जाए, मिलेगा, लेकिन पी नहीं पाओगे। ऑक्सीजन मिलेगी लेकिन ले नहीं पाओगे। तुमने सब कहा कि हे भगवान, जब भी अंधेरा हो दीप मिल जाना चाहिए। अंधेरा तुम्हारे घर में है, दो ही कारण है। एक कारण, तुमने किसी को अंधेरा किया होगा इसलिए अंधेरा है। दूसरा कारण है कि तुमने अपने पुण्य के बदले में दीप मांगे होंगे। जब भी मेरे घर में अंधेरा हो, हे भगवान मुझे उजेला मिल जाए, दीप मिल जाए। तो दीप तो मिल जाएगा लेकिन तुम देख नहीं पाओगे, अंधे हो जाओगे, क्योंकि तुमने दीप मांगा था, मिल गया, लेकिन दीप के प्रकाश को उपयोग करने की शक्ति तुम्हारी खत्म हो गई। एक को दीपक मिला नहीं है क्योंकि उसने दूसरे की जिंदगी में अंधेरा किया था, और एक को दीपक मिला है, उसने दीपक की मांग की थी। तो दीपक तो मिल गया लेकिन देख नहीं पाएगा। इसी प्रकार आप वनस्पति को उठा लीजिए, पृथ्वी को उठा लीजिए। आपकी जिंदगी में आपको रहने के लिए भी एक गज जगह नहीं होगी, क्योंकि तुमने कभी किसी दूसरे के आवास को छीना होगा, दूसरे के आवास को छीना होगा, इसलिए तुम्हारे पास जमीन नहीं होगी। तुमने अपने पुण्य और धर्म के बदले जमीन मांगी होगी कि हे भगवान, हे गुरुदेव, हे नमोकार मंत्र, हे पिताश्री, कम से कम रहने को एक प्लाट तो मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए। जब मुझे मकान बनाओ प्लाट मेरे पास होना चाहिए। कल से और आज का प्रसंग बहुत कठिन चल रहा है। तुम्हारे दिन में तारे दिख रहे होंगे, क्योंकि तुम सब मालूम है महाराज हम यही तो करते रहते, और कर क्या रहे, और आपने इसका फल तो बिल्कुल प्लाट की बात। कभी मांगा होगा तो प्लाट तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन कब्जा दूसरे का होगा, तुम नहीं भोग पाओगे। प्लाट तुम्हारा होगा, प्लाट मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी तुम उस प्लाट का उपभोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने प्लाट मांगा था। तुमने अपनी जिंदगी का पुण्य एक प्लाट के लिए लगाया था। महाराज आशीर्वाद दो, मुझे एक प्लाट मिल जाए। भगवान अभिनंदन नाथ, एक आशीर्वाद दो, प्लाट मिल जाए। मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिलने में कोई बड़बड़ नहीं। यहाँ तो जो मांगो सो, जो मांगो सब मिलता है। रावण ने 3 खंड का राज माना, मिल गया, मिलेगा, लेकिन तुम उसका उपभोग नहीं कर पाओगे। मांगने से मिलता है, ऐसे कोई बात नहीं कि नहीं मिले, मिलेगा, लेकिन वो प्लाट तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा, तुम उसका उपयोग नहीं कर पाओगे। अरे चोर ने मांगा था कल कि मैं चोरी में सफल हो जाऊं, हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था, जुगनू चुरा के लाया था हुआ था।
लेकिन उस चोरी के माल को वो भोग नहीं पाया, 8वें दिन पकड़ा गया। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। चिंता मत करना, तुम्हें सब मिलेगा, सब दिलाऊंगा, लेकिन भिखारी बन के नहीं दिलाऊंगा। बस बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना, ये इतनी चरितार्थ है। मैंने कहा मांगने के लिए मना क्यों किया जा रहा है? अरे चाहिए है तो मांग लो। कौन से मांगे? महाराज से, भगवान से, माँ बाप से। अरे चाहिए नहीं, नहीं। जैन दर्शन बस यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वो अपने भक्तों से कहता है भिखारी मत बनो, भिखारी मत बनो, किसी के सामने मत बनो, प्रकृति के सामने नहीं, भगवान के सामने नहीं, गुरु के सामने नहीं, माँ बाप के सामने, किसी के सामने भिखारी मत बनो। हम लोगों को सबसे बड़ा सूत्र दिया। हमारा दूसरा नाम मालूम क्या है? पहला नाम क्या है हमारा, जो तुम्हें मालूम है? क्या नाम है हमारा? मैं कौन हूं? मुनि हूं। एक नाम और है हमारा, अयाचक। क्या नाम है? मुनियों के एक नाम में आया था अयाचक, जो कभी भी किसी भी चीज की याचना नहीं करे। मैंने क्यों? आहार चाहिए, कह दूंगा भाई तैयारी कर लो, मैं आ रहा हूं चौके में आहार में। देखो भाई, यदि ये छूट मिल जाए ना तो बड़ा फायदा होगा। 25-25 चौके तुम खड़े हो रहे हो, यही पता नहीं किसके यहाँ जाना। सब बेचारे परेशान हैं। सुबह से शुद्ध पानी भरो, एक चौका लगाना, 1 लाख बारातियों को भोजन कराना और एक मुनिराज को कराना है ना। 1 लाख को भोजन कराने में क्या लगना? वो रसोईया बनाने वाले बनाएंगे, कैटर्स परोस देंगे, तुम बैठे बैठे। लेकिन मुनिराज को तो कितना अच्छा हो कि महाराज पहले ही से कह दे में आज हम फलाने यहाँ आएंगे, और पता नहीं तुम कितने आइटम बनाते हो और हम सब निकाल देते। इससे अच्छा है कि सुबह ही बता दो कि आज मैं ये खाऊंगा, उतने ही बनेंगे बढ़िया। आप लोग तो बता देते, बड़ा लिमिटेड भोजन बनता है, क्योंकि पहले ही से बता दिया कि मैं ये खाऊंगा, वो बना देते। और काश ऐसे ही महाराज की व्यवस्था हो जाए तो अक्षय बाबू कितनी समाज को फायदा है। हाँ महाराज, बहुत ये व्यवस्था बना दो, आप लोग तो संशोधन कर लो इस विधान में। नहीं, मैंने भी सोचा था, मैं भी यही सोचता था कि इतना व्यर्थ का अनर्धन क्यों। महाराज आखिर जाते तो एक चौके में है ना, लेकिन क्यों सीधा सा शाम को हो जाए निर्णय, महाराज हम कल फलाने यहाँ जाएंगे, निमंत्रण स्वीकार है, सारा झगड़ा टंटा खत्म, और बढ़िया भोजन बनेगा वो और अच्छा। क्योंकि अब तो मालूम है कि आज महाराज को, और ये और बता दिया जाए कि महाराज को ये चीज लेना धन्य है महावीर भगवान। इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा है, साधु कभी कहेगा नहीं कि मुझे आहार दो, भोजन बनाओ, मैं आऊंगा, मुझे भोजन चाहिए। यही तो इतनी बड़ी शक्ति है। तुम लोग कहते हो महाराज जी आप लोग बिना भोजन पानी के 48 टेम्परेचर में भी 1 टाइम पानी, उसमें भी अंतराय आ जाए, क्या है? सारा डॉक्टर वर्ग मेडिसिन कहता है दिगंबर जैन साधु जिंदा है ही नहीं, उनकी दृष्टि से तो मर चुका। 48 टेम्परेचर पर 1 टाइम पानी, वो भी नहीं। 8 दिन निकल गए, 10 दिन निकल गए, अंतराय में होता है, फिर भी महाराज शिव। मालूम हमारी ये किसकी शक्ति है? अयाचक वृत्ति का अतिशय है कि हमारे लिए बिना उसके भी निकल जाए, ये शक्ति है अयाचक वृत्ति का। मैं याचना नहीं करूंगा,
उसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी तो अयाचक नाम है, मांगना नहीं, किसी से नहीं, उससे हमारी शक्तियां क्षय होती। घर में आ जाइए, घर में भी कोई चीज मांगना नहीं। बाहर प्रकृति से, हवा से, पेड़ से, पौधे से कुछ नहीं, मुझे इस पेड़ से ये चीज मिल जाए, नहीं। इस खेत से मुझे इतनी फसल मिल जाए, नहीं। खेत से भी भाव मत करना कि इस खेत से मुझे इतनी फसल, हे खेत मुझे इतनी फसल मिल जाए। तुम्हें ऐसा खेत मिलेगा कि बीज ही नहीं हो, अंकुर ही नहीं आएगा। खेत से भी मत मांगना कि इतना मिल जाए, दुकान से भी मत मांगना कि इतना फायदा हो जाए। ऐसा दिन आ जाएगा कि बोनी तक नहीं होगी तुम्हारी। मंडी में भी नहीं जा, मंडी में भी भाव मत करना कि हमारे भाव इतने बढ़ जाएं, आज मंडी जा रहा हूं इतना माल मिल जाए, नहीं, नहीं भाव। ऐसा आएगा मौका कि मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा तो तुम बेच नहीं पाओगे, तब तक भाव गिर जाएंगे, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी में मांगा। एक पेड़ से भी कुछ मत मांगना, गमले के अंदर बगीचा लगाना, पेड़ लगाना, लेकिन ये भाव मत करना इस पेड़ से मुझे ये फल मिल जाए, ये फूल मिल जाए, ये पत्ते मिल जाएं, नहीं मांगना। पेड़ से भी भिखारी, पेड़ के सामने भी भिखारी मत बनना। गमले में आप पौधा लगाते हो, लगाते क्या, तो ये पेड़ से मुझे क्या मिलेगा, फूल मिलेगा, फल मिलेगा, और कुछ नहीं तो हमारे लिए आंखों को अच्छा लगेगा, नहीं महानुभाव। कल मैंने कहा था, बेचारा पापी है, असमर्थ है, पुण्यहीन है, उससे भी तुम चाह रहे हो, देखो तो सही तुम्हारी निकृष्टता। कल मैंने कहा था ना कि एक भिखारी भीख मांग के लाया, उसके पैसे भी तुमने छीन लिए, और एक ने एक सेठ के यहाँ से पैसे छीन लिए। दोनों में सबसे बड़ा पापी कौन है? जिसने भिखारी के पैसे छीन लिए। अपन लोग क्या कर रहे हैं, ये एक इंद्री, ये सारे पेड़ पौधे बेचारे पुण्यहीन हैं, उनसे हम मांग रहे हैं, उस पुण्यहीन से मांग रहे हैं कि हे पुण्यहीन मुझे फल दे देना, हे पुण्यहीन वृक्ष मुझे फूल दे देना। वो पृथ्वी का है जो है, एक इंद्री है, पाप, बहुत पाप कर्म का उदय है, उस पृथ्वी से कह रहा है हे खेत मुझे फसल दे देना। ये जल का है, पानी बरस रहा है, हे जल का है मुझे पीने को पानी दे देना, मिले माए। पापी के सामने हाथ फैला। जल स्थावर है, जल एक इंद्री है, पाप कर्म का उदय है इसका, उससे हम मांग रहे हैं, उससे याचना कर रहे हैं कि ये जल मुझे मिल जाए। नहीं महान, कल के और आज के प्रवचन को समझते हुए एक मन में भाव बनाओ, हम पुण्यहीन के सहारे नहीं रहेंगे। पुण्यहीन को सहारा देंगे, लेकिन सहारा देंगे, देने की बात बाद में करूंगा। पुण्यहीन का सहारा नहीं लेना। जो जो तुमसे पुण्यहीन हो, चाहे धन में हो, चाहे तन में हो, चाहे कर्म में हो, जो जो तुमसे नीचे है, उससे कोई चीज मांगना नहीं, कोई चीज चाहना नहीं, उसका सहारा लेना नहीं, उसके सहारा लेने का भाव करना नहीं। एक नियम करो,
ये परिणाम करो। बहुत बड़ी जिंदगी में तुम्हारे पास इतना पुण्य है, इतना पुण्य है, बहुत पुण्यात्मा जीव हो आप, लेकिन दुर्भाग्य है कि उस पुण्य का तुम्हारा क्षय होता जा रहा है। मात्र मांगते मांगते एक पेड़ के सामने तुम भिखारी बन गए कि मुझे पेड़ से ये मिले, एक कुएं के सामने भिखारी बन गए मुझे पानी मिले। क्या है तुम्हारी इज्जत? सारे पुण्यहीन पंच स्थावर तुम्हारी जिंदगी के सहयोगी बन गए, चाहत बन गई। कायदा ये होना चाहिए कि तुम्हें उनकी सहायता करना था, उनकी सहायता करना थी। अब पुण्यहीन के संबंध में आप अपनी शक्ति खो। अब आइए आप अपने परिवार में, आप अपने आइए मानव जाति में, आप आइए, किसी भी त्रियंच को देख करके ये भाव नहीं करना ये त्रियंच मेरे काम आ जाए। कोई भी पशु हो, ये गाय मिल जाए दूध दे देवे, गाय से दूध की याचना नहीं करना। गाय से दूध मिल जाए मुझे, त्रियंचनी है, दूध का भाव मत करना गाय को देखकर। किसी जानवर को देख करके कुछ पाने का भाव मत करना, अन्यथा एक दिन तुम दूध पीने लायक ही नहीं रहोगे। दूसरे को दूध नहीं पीने दोगे तो दूध मिलेगा नहीं, और गाय से दूध मांग करके लोगे तो दूध पीने लायक ही नहीं रहोगे। इसलिए कोई भी पशु जाति से हम कुछ नहीं मांगेंगे, कुछ नहीं चाहेंगे, उनके सहारे मेरी जिंदगी नहीं होगी। मैं मनुष्य हूं और मेरी जिंदगी पशु के सहारे, मेरा जीवन हवाओं के सहारे। मैं मुनि हूं, ये हवाएं मुझे जिंदा रखेंगी उनके सहारे नहीं। मैं मनुष्य हूं, मैं पशुओं के सहारे जीऊं। गाय दूध दे देगी तो मैं जिंदा रहूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। अपनी जिंदगी को पशुओं के सहारे मत करो। अपनी जिंदगी में कभी ये भाव मत लाओ कि मेरी जिंदगी में पशु काम आ जाए, पशु मेरे काम आ जाए, घोड़ा मेरे बैठने के काम आ जाए, हाथी मेरे काम आ जाए, बैल मेरे काम, XYZ कोई पशु नहीं। यहाँ तक कि पशुओं के पुतले भी, तोता मैना आदि के तोते यदि मिल जाएं तो मैं घरों में सजा लूँगा। चेतन ही नहीं कह रहा हूँ, जैनी चेतन तोते को तो नहीं रखते हैं, लेकिन अचेतन तोतों को बैठक में, तोता है, खरगोश हैं, मिट्टी के, प्लास्टिक के, चीनी मिट्टी के बना के रख लेते हो। ओहो, तुम्हारा मनोरंजन त्रियंचों के पुतलों से हो रहा है, तुम मनुष्य हो। तुम्हारा कमरा सज रहा है त्रियंचों की मूर्तियों से, तुम्हारे कमरे की शोभा है त्रियंचों के पुतले। इतने गए बीते हो गए तुम। तुम्हारे कमरे का श्रृंगार तोते, कबूतर, मछलियों के, अचेतन मछलियों से, उनसे होगा नहीं। हम मनुष्य, हमारे घर की शोभा वो पशु नहीं होंगे, पशुओं के पुतले नहीं होंगे। हमारा घर की शोभा पशुओं के पुतले नहीं होंगे। और जिनके घर की शोभा, सौंदर्य पशु पक्षियों से होती है, उस घर में एक दिन पशु पक्षी ही रहते हैं, तुम्हारे आने वाले वंशज नहीं रह पाए। क्योंकि उसकी शोभा क्या है? पशु पक्षी के पुतले। 4 तोते के पुतले रख दो, खरगोश के रख दो, बस यही तुम्हारी शोभा है।
तो कर्म कहता है जब इनसे ही शोभा है तो तुम्हारी क्या जरूरत है, उसमें एक दिन चमगादड़ न रहेंगी। इसलिए अपने घर की शोभा पशुओं को मत बनने दो, पक्षियों को मत बनने दो। आगे बढ़े। संसार में इतने सारे लोग हैं, दूसरे मनुष्य मेरी जिंदगी में काम आ जाएं, 2-4 नौकर मिल जाएं हमारे लिए, 2-4 लोग मिल जाएं हमारे लिए, सहयोग दे देवें। हे भगवान, जब भी मुझे सहारे की जरूरत पड़े कोई ना कोई मुझे सहारा दे देवे। जरूर तुम जन्म से पोलियो होगा, पैरालिसिस होगा, जिंदगी में एक दिन जरूर आएगा जब तुम खुद चलने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने एक भाव किया था भगवान, जब भी मुझे किसी की सहारे की जरूरत पड़े मुझे सहारा मिल जाना चाहिए। नहीं महानुभाव, किसी का सहारा नहीं लेना। वरदान मांगो तो ये मांगो। आइए अपने रिश्तेदारों में, कभी रिश्तेदारों से भी सहयोग लेने का भाव मत करना, सहयोग लेने का भाव मत करना रिश्तेदारों से, चाहे ससुराल हो चाहे ननिहाल हो। कभी स्वप्न में भी भाव नहीं करना ये रिश्तेदार कभी मेरे काम आ जाए, भाव नहीं करना। रिश्तेदारी बनाते समय भाव मत करना कि ये रिश्तेदार अच्छा है, बना लो, बड़े काम आएगा, ये नेता है, इसकी पहुंच अच्छी है। यदि ये रिश्तेदार आ गया, अरे फिर तो अपने ठाठ ही ठाठ हैं। रिश्तेदार से कभी सहयोग लेने का भाव मत करना, कभी भूल करके नहीं करना, परिणाम ही नहीं लाना। जो रिश्तेदारों से सहयोग की बात करता है वो सदा अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। अब आइए घर में, जो घर में तुम्हारे संबंध हैं, जो भी तुम्हारा संबंध है, उससे कभी कोई चीज मांगना नहीं। खतरनाक चीज है। मैंने कभी मांगा भी नहीं, मैंने कभी चाहा भी नहीं। लगता है पिताजी कहीं गलती हो गई, आपको पता चल गया है कि राम अब विवाहित हो गया है, वो राजगद्दी चाहता है, तो मैं जिसकी सौगंध का उसकी सौगंध कर लूं। मैंने कभी राजगद्दी चाही ही नहीं है, मैं तो सदा आपको देखना चाहता हूं। दशरथ के क्या उवाच थे, बेटा मैं आर्य पुत्र हूं, मैं आर्य पुत्र हूं और तू मेरा पुत्र है। आर्य पिताओं की परंपरा रही है कि बेटा राजगद्दी पर बैठने का भाव न कर पाए उसके पहले ही राज तिलक कर दो तो राजगद्दी सुरक्षित रहती है। वे वो संस्कृति नहीं है जो बाप को मार करके बेटा राजगद्दी पर बैठता है। ऐसे भी राजा हुए हैं कि नहीं, आप सबको मालूम है। राजगद्दी छोड़ते ही नहीं, तो फिर बेटा क्या मन बना लेता है। ऐसे भी दुनिया में राजा हुए जिन्होंने बेटों ने मार करके राजगद्दी ली। क्या है, बाप की हत्या करके राजगद्दी। अभी तो हम मांगने की बात कर रहे थे, सुन रहे हो रे बाप लोगों। इज्जत चाहते हो तो बेटा तुम्हारी हत्या करने का भाव न कर पाए उसके पहले चाबी दे दो। हाँ नहीं तो भीलवाड़ा के लोग हंस रहे हैं लोग। बहुत इज्जत की बात कह रहा हूं। बेटा भाव ना कर पाए और कोई भरोसा नहीं महानुभाव। संसार है, कितने बेटे हैं जो अपने माँ बाप के मरने का इंतजार कर रहे हैं, मिलेंगे। माँ बाप के मरने का इंतजार कर रहे हैं,
मैंने तो ऐसे भी बेटे देखे हैं जो जिंदा बाप को भी मरा हुआ मान लेते हैं। एक घटना घटी थी एक स्थान पर, जिंदा बाप को उसने कह दिया मेरा बाप तो मर गया। थोड़ी सी घटना थी, एक व्यापार का कोई हिस्सा था वो उसको नहीं दिया। बेटा इतने क्रोध में गया मेरा बाप मर गया। और जैसे कहा ही नहीं था, उसने बाप का पुतला बनाया, अर्थी बनाई, लकड़ी जलाई, अर्थी पर उसको जलाया, 13 दिन का सूतक माना और 13वें दिन मंदिर में शांति विधान किया। बाप अभी जिंदा है। और वो उसके बाद लिखता था स्वर्गीय, और बाप जिंदा है। मेरे लिए बाप मर गया। जिंदा बाप का भी 13वां करने वाले बेटे हैं दुनिया में। अरे बाप लोगों चेतो, तुम जिंदा हो और बाप दाग लगा रहा। संसार है मान, शौहरत का मीत है। तुम्हारे मरने के बाद मारने का भाव आ रहा है। कम से कम दुश्मन के हाथ से मर जाना तो मर जाना, लेकिन कम से कम बेटे के हाथ से तो मत। अरे कोरोना में मरो तो मर जाओ, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि बेटा ही तुम्हारे मारने का भाव कर दे। बेटा राम, मैं आर्य पुत्र हूं, मैं वो पाश्चात्य संस्कृति में नहीं हूं कि बेटा बार बार नियत करे बाप कब गद्दी से उतरेगा और मुझे मिलेगा, कब चाबी छोड़ेगा, कब ये मुकुट मुझे मिलेगा, कब राज के सिंहासन पर मैं बैठूंगा। नहीं, मेरा बेटा राज की भीख नहीं मांगेगा, ये राज गद्दी में तुझे भेंट में दूंगा, भीख में नहीं। तेरे भाव नहीं हो रहे हैं इसलिए तो मैं दे रहा हूं। और सारे जगत से कहूंगा मेरे बेटे को जो राज्य मिला है उसने मांगा नहीं था। बोलो ना, उसने मांगा नहीं था, मैंने दिया है। ओहो, ये गौरव, ये पिता कब का, ये मेरा बेटा है, कुछ भी नहीं मांगेगा, जो कुछ है मुझे देना है। कोई कहे कि बेटा क्या चाहे, नहीं वो नहीं मांगेगा। ये तो निर्णय मुझे करना है, मुझे उसे क्या देना है मैं दूंगा, वो लेगा। वो मांगने वाला नहीं है, चाहे भिखारी बना दो, एक कौड़ी भी नहीं दोगे तो नहीं मांगेगा। ऐसा स्वाभिमान अपने बेटे पर किस पिता को है? मेरा बेटा कुछ भी नहीं मांगेगा, स्कूल की फीस मांगेगा नहीं मांगेगा, खर्चा को पैसा मांगेगा नहीं मांगेगा, कपड़े फट जाएंगे वो नहीं मांगेगा, क्योंकि वो जिस गुरु का चेला है उन गुरु ने पढ़ा दिया है कि बेटा भीख मांग करके कपड़े मत पहनना, भीख मांग करके फीस मत भरना। मांगूंगा नहीं, तेरा नाम कट जाएगा, कट जाएगा, फीस मांग के नहीं भरूंगा, क्योंकि मुझे नौकर नहीं बनना है, मुझे सेठ बनना है। मुझे नौकर नहीं बनना है, मुझे राजा बनना है। मुझे नौकर नहीं बनना है, मुझे सारी दुनिया के लिए। ऐसा क्या बात, इसलिए मैं नहीं मांगूंगा, नाम कट जाएगा। तो अधिक से अधिक कैसा कहना, देखो मैं तुम्हारी बात, पापा से फीस मत मांगना। क्या कहना, पापा स्कूल के कॉलेज का अंतिम फीस की तारीख यह है। क्या कहा, तो मैं क्या करूं? नहीं पापा बता रहा हूं और कुछ नहीं करना। मांग मत लेना, तारीख बता देना, अंतिम फीस की तारीख थोड़ा दिखा देना। पापा ये कपड़ा फट गया है, पापा ये गाड़ी पंचर ये गाड़ी पंचर हो गई, ये कपड़ा फट गया है, पापा और कुछ नहीं, ये जूता टूट गया है। भीख में जूते भी मत पहनना। मात दिखा सकते हो मेरा जूता टूट गया, मेरा कपड़ा फट गया,
आगे मत बोलना, भूख लगी है बस इतना बोलना। फिर माँ जो दे दे वे खा लेना, बस मांगना नहीं, भूख लगी ये बता दे। माँ मुझे बहुत बुखार है, दवाई मत मांग। माँ मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी मत मांग। स्कूल की फीस की तारीख यह है, बस इतना बोल दो। फीस भरने की तारीख यह है। ये कहलाता मांगना नहीं कहलाता, ये सूचना कहलाती है। क्या कहलाती है? अपनों को सूचना देने में कोई बाधा नहीं। कायदा तो ये है कि सूचना भी न देना पड़े। ये माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए, मेरे बेटे की फीस की तारीख क्या है। ये माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए, मेरे बेटे के कपड़े कैसे हैं। ये माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि माँ को ध्यान रखना चाहिए कि ये मेरे बेटे के भोजन का समय है। वो राज्य है कहलाता। और जितना जितना तुम इस तरफ चढ़ोगे उतना तुम्हारी शक्तियां ह्रास को प्राप्त हो जाएंगी। आज सबसे ज्यादा शक्तियां तुम्हारी ह्रास को प्राप्त। और खतरनाक चीज, थोड़ा सा समय है, एक खतरनाक स्थान और है जिसमें तो पता नहीं कितना भस्म हो जाएगा। उसका नाम है गुरु। अब घर से थोड़ा निकालूं क्योंकि समय भी हो रहा है। गुरु, यदि गुरु है तो गुरु से कभी मांगना मत। गुरु है, पूज्य है, कभी मांगना नहीं, मांगना नहीं। बन जाओ सुदामा, घर से भेजा था मांगने के लिए। पत्नी ने कहा था सब अच्छी तरह बता देना, और सुदामा वहां जाके सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल, कुछ मांगा ही नहीं। जब लौटने लगे तो सुदामा कहता है घर क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। पत्नी ने कहा था ये चीजें मांग लेना, मैंने तो कुछ, क्या मुंह दिखाऊंगा वहां जाकर के, क्या जवाब दूंगा। भारी मन से भारी पैरों से घर की तरफ बढ़ते गए, बढ़ते गए। घर तो झोपड़ी में महल बदल गया था, झोपड़ी महल में बदल गई थी। सारा परिवार आभूषणों से लदा हुआ था, अंदर से तो सटरस भोजनों की गंध आ रही थी। ये क्या हो गया? घर तो मेरा ही है, पत्नी तो मेरी है, ये सब तुम्हारे पास कहां से आया? ओहो, ये सब कहां से आए? सुदामा पत्नी से पूछते ये कपड़े कहां से आए, ये आभूषण कहां से आया, ये झोपड़ी का महल कैसे हो गया, ये क्या हो रहा है, कहां से आया ये बताओ। पत्नी कहते ये मेरे से पूछा, सब आपने ही तो भेजा है, कृष्ण जी ने दिया है, आपने सब लिस्ट बना के दी होगी, हमने इतना मांगने को थोड़ी कहा था, तुमने जोड़ दिया होगा ज्यादा। हाँ, क्योंकि पत्नी जानती है कि मेरा पति हमारे बाप भिखारी में है। घर से तुम दो चीजें मांगने चलो तो रास्ते में दो तीन और जोड़ दोगे, और जब महाराज दे ही रहे हैं तो अब जब मांगना ही है तो मांगने में। सुदामा कहते क्या बोलते हो, मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा, मैंने तो तुमने जो कहा था वो भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। पत्नी कहती फिर किसने भेजा है? आपने? मेरे पास तो यही समाचार आया कि कृष्ण जी ने, सुदामा जी ने ये वस्तु भेजी है, हमें तो आपके नाम से ली, नहीं तो मैं तो लेती नहीं, सब चीजें आपके नाम से आई हैं। सबने कहा सुदामा जी ने भेजा है। कृष्ण जी ने भेजने वालों को पहले ही कह दिया था, मैं जानता हूं सुदामा की पत्नी को, उससे ये मत भेज देना कि कृष्ण जी की कृपा हुई है, वो मर जाएगी लेकिन दूसरे की संपत्ति को ग्रहण नहीं करेगी। नहीं तो आपके नाम से हुआ। सुदामा ने आंख बंद कर ली, कन्हैया मैं हार गया और तू जीत गया। क्या किया तूने? मैंने तो कुछ मांगे ही नहीं, ये क्या तूने किया? यदि मांगता भी तो मैं ये चीजें मांग भी नहीं सकता, मेरे मन में ही नहीं आता। भूखा क्या मांगता बताओ?
भूखा क्या मांगेगा? 2 रोटी। कपड़े वाला क्या मांगेगा? कपड़ा। क्या मांगेगा? जो चीजें मैंने बिना मांगे मिली, उसी समय से ये मुहावरा चल गया, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। हो जाओ, बन जाओ रे सुदामा, गुरु के सामने मांगना नहीं मांगना। भगवान से कुछ मांगना नहीं, क्योंकि ये 2 दरवाजे ऐसे पूज्य दरवाजे हैं, ये मंगल स्वरूप दरवाजे हैं। इस दरवाजे के आने पर भी यदि तुम्हें भिखारी बनना पड़ा तो जाओ, अब संसार में तुम्हें कोई अमीर नहीं बना सकता, क्योंकि जिस दरवाजे तुम भिखारी, जहां सारी दुनिया के लोग, बड़े बड़े राजा महाराजा, तू आज वहां भी भिखारी है। आज गुरु के सामने तू भिखारी हो गया, भगवान के सामने भिखारी हो गया। नहीं महानुभाव, मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, मैंने आज तक किसी भगवान से कुछ मांगा नहीं है, मांगूंगा भी नहीं। भगवान कहें भी बोल क्या चाहिए, मैं कहता हूं भगवान थोड़ा होश में बोलो, होश में बोलो, कोई भिखारी नहीं हूं, आपका भक्त हूं। भिखारी नहीं हूं, आपका भक्त हूं। भीख मांगने नहीं आया हूं तेरे दरवाजे, तू मेरा बाप है, मैं तेरा बेटा हूं। भीख नहीं मांगूंगा, सारी वसीयत पर मेरा अधिकार है। भीख मांगने पर दे तो देगा प्रभु, मजदूरी दे देगा, ये पकड़ पूजा की मजदूरी। भगवान अपनों के सामने भीख मत मांगो, मजदूरी मत मांगो, स्वाभिमान करो कि मेरा तो सारी वसीयत पर अधिकार है। मांगू क्या मांगू? तेरे सामने भीख मांगेगा, उसे दुनिया में कहां अमीरी मिलेगी, सदा भिखारी रहेगा। भगवान से नहीं, गुरु से नहीं, बिल्कुल उल्टा चल रहा हूं मैं, और धारणा तुम्हारी बिल्कुल उल्टी है। भगवान से मांगने में क्या शर्म है ना? भगवान से मांगने, गुरु से मांगने में, मम्मी पापा से मांगने में क्या शर्म? परिवार से मांगने में क्या शर्म? महाराज शर्म तो पड़ोसी से मांगने में है, यही है ना? पड़ोसी से मांगू तो शर्म की बात है, अपने घर में मांगने में क्या बात है? अपनों से मांगने में क्या बात है? पड़ोसी से मांगने में शर्म की बात है? नहीं, उल्टी मानो, पड़ोसी से मांगना पड़े तो मांग लेना, लेकिन अपनों से भीख मांगना नहीं, क्योंकि वो अपने हैं। भगवान है मेरे, भीख नहीं चाहिए प्रभु, प्रसाद चाहिए। क्या चाहिए? भीख नहीं चाहिए, प्रसाद चाहिए। भेंट दीजिए, देना है, मांगूंगा तो नहीं। तो मांगना है तो क्या मांगेगा? वो आता ना हनुमान जी से, रामचंद्र जी ने कहा, हनुमान तेरे लिए मैं कोई चीज नहीं समझ, तूने इतना उपकार किया है, मांग ले, क्या मांगना है? तो हनुमान जी कहते हैं मैं भिखारी नहीं हूं जो तुमसे मांगू। नहीं हनुमान, मैं भिखारी नहीं, मैं तेरे लायक कोई देने लायक चीज समझ ही नहीं रहा हूं। जो भी देने को समझता हूं वो छोटी दिखती है। अयोध्या का राज्य दूं वो भी छोटा दिखता है। इसलिए मेरा मन कहा तू अपना है ना, बता दे तेरी इच्छा क्या है, जो मांगूंगा दूंगा। तो हनुमान जी कहते दोगे? पहली बात तो मैं भिखारी नहीं हूं जो मांगू। राम ने सौगंध चढ़ा दी, तुझे कुछ बताना पड़ेगा क्या चाहता है। ओह गजब! हनुमान क्रोध में आ गए, बोले रामचंद्र जी भक्त से पंगा मोल मत लेना। हाँ, मांगने की बात कर रहे हो आप, आपके सामने मैं भिखारी बनूं? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, जिसको आप मिल गए हो उससे क्या चाहिए है? आपसे चाहना भिखारी है, भीख है, और आपको चाहना आप, फिर भी आप मुझे भीख मांगने कह रहे हैं, तो लो मैं मांगता हूं, दे सकोगे? हनुमान जी उठे, रामचंद्र के दोनों पैर पकड़ के कहते हैं ये पैर सदा हमारा अधिकार इन पे बना रहे, यही याद। मांगना है तो क्या मांगना भगवान? तेरा दर्शन, तेरी सेवा, तेरा अभिषेक, तेरी पूजा,
मैं सदा करता रहूं, यदि देना ही है भीख में तो तेरी सेवा दे दो, देना ही तेरे भीख में तो तेरी पूजा दे दो, देना ही भीख में है तो मैं सदा तेरा अभिषेक करता रहूं, यह मुझे भीख में दे दीजिए। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। आज आपका समय हो गया। अभी दूसरा पक्ष मैंने नहीं रखा। अब भगवान से, गुरु से, महाराज जी देखो आप लोग कह तो रहे हो, लेकिन आप इतने व्यस्त रहते हो, पता नहीं हमारी याद आती है कि नहीं आती, पता नहीं तुम मुझे दोगे कि नहीं दोगे महाराज जी। अब देखो बात है तो चलो इतनी छूट देता हूं, मांगना मत, सूचना दे देना। भगवान मेरा एक्सीडेंट हो गया जंगल में, लो मैं कभी कहूंगा, अभी संक्षेप में कह देता हूं, एक्सीडेंट हो गया, भगवान बचाओ, ये मत बोलना, ये मत बोलना, बस सूचना दे देना, प्रभु मैं फलाने स्थान पर फलाने जंगल में मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं गाड़ी के नीचे दबा हूं, ब्लडेशन हो रहा है, हाथ पैर टूट गए हैं, जो भी आपको सूचना दे देना, बस सूचना मत देना, ये मत कहना बचाओ, नहीं, आप मेरे पूज्य हैं, बड़े हैं, आपको सूचना देना मेरा कर्तव्य। आगे क्या करना है, बचाना है कि मारना है, भगवान ये मेरा नाम नहीं है, मेरा काम तो है प्रेजेंट पोजीशन, मैंने सूचना दे दी, मैं इस दशा में हूं, बस सूचना दे देना, गुरु को सूचना दे देना। जैसे मैंने कहा सूचना दे देना, फीस की अंतिम तारीख यह है, बस ये भी मैंने नकल कराई थोड़ा साइड से, ये थोड़ा कंसेशन दिया कि कलयुग है ना, कलयुग। हाँ, आजकल वो मुहावरा बना रहा, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलावे, ये मुहावरा भिखारियों के घर का है, भिखारियों के घर का है, अच्छे घरानों का ये नारा नहीं है। अच्छे घर के बेटे तो राजा बेटा होते हैं। इसलिए आज स्वयं शक्ति जागरण के सूत्रों में आज पूरा अपन ने 1-1.5 घंटे में क्या समझा, किसी से भी कोई चीज मांगना नहीं, भिखारी नहीं, उससे अपनी शक्तियां खत्म होती है, उससे क्षय होता है। हम खुद अपने मुंह से कह रहे हैं हमें किसी का सहारा चाहिए, मन वैसे ही हताश हो गया। आत्मा की शक्ति जागने वाली थी, हमने बैठे ही जाकर सहारा ले लिया, अब शक्ति कहती मेरी क्या कीमत है, ये तो दूसरे के सहारे पे जा रहे हैं, ये तो पर का सहारा ले रहे हैं, अब हमारी जरूरत क्या है, ये तो पराए घर जा रहे हैं, अब मेरी जरूरत क्या है, ये तो पर के सहारे हो गया, ये तो पूरा सहारा हो गया। माँ कहती बेटा, कोई कहता अब तेरा बेटा कहाँ, अब क्या जरूरत है उसकी, तो पत्नी आ गई, बीवी, मेरा क्या काम, मेरी क्या जरूरत है, जरूरत उस समय थी जब मुझसे रोटी चाहिए थी, अब तो रोटी देने वाली आ गई। ये माँ का अभिशाप है, माँ का अभिशाप, अपनी शक्तियां, आत्मा का अभिशाप है। जब जब हम पर का सहारा लेते हैं, आत्मा कहती है अब इसको मेरी क्या जरूरत है, ये तो दूसरे के सामने हाथ फैला रहा है, ये तो दूसरे का सहारा ले रहा है। जैसे माँ हताश हो जाती है, अब बेटे को मेरी जरूरत नहीं है, अब वो चिंता ही नहीं करती, अब वो चिंता नहीं, पहले करती थी, बेटा आएगा, रोटी बना के रखना है, पानी तैयार करके रखना है, स्कूल से आएगा, अब उसने इंतजार करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसने जान लिया अब मेरी कोई जरूरत नहीं है, उसकी तो बीवी आ गई। जो माँ चिंता करती थी सब छूट गया, सब खत्म हो गया। ऐसा ही अपनी आत्मा है, वो कहते क्या चिंता करना है इसकी, इसको तो बहुत सहारे हैं, ये तो जे चाहे हर व्यक्ति का सहारा ले लेता है, ये तो पेड़ पौधों से भी मांग लेता है, ये सब किसी का सहारा रहता है। आत्मा की हताश हो जाएगी, तुम्हारी कभी आत्मा की शक्ति जागृत होगी नहीं।
आत्मा बिल्कुल निश्चिंत हो जाएगी। हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो आत्मा है, ज्ञान है, वो पर के सहारे पे हो गया। नहीं, अपनी आत्मा से कहो, हे आत्मन, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, मुझे किसी से भीख नहीं मांगना है, और मैं मांगने का त्याग करता हूं। फिर देखो आत्मा की शक्तियां, ऐसी शक्तियां जागेंगी कि सारी दुनिया का तुम्हें सहारा नहीं लेना पड़ेगा, सारी दुनिया तुम्हारे सहारे लेगी, सारी दुनिया तुम्हारा सहारा लेगी, सारी दुनिया तुम्हारी शरण में आएगी। तुम दुनिया की शरण में नहीं जाओगे। अप्रदीपो भव, आत्मा की शक्ति का जागरण जब हो जाता है, वो दुनिया की शरण में नहीं जाता, दुनिया उसकी अरहंत शरणम। क्यों? आत्मशक्ति जागरण, सिद्ध शरणम, आत्मशक्ति जागरण, साहू शरणम, आत्मशक्ति जागरण। साधु किसी की शरण में नहीं जा रहा है, और सारी दुनिया क्यों? जितना जितना साधु अयाचक होता जाता है, जितना जितना साधु पर की अधीनता छोड़ता जाता है, साधु उतना ही महान होता जाता है। वो दुनिया का सहारा नहीं लेता, दुनिया उसका सहारा लेती है। ये है आत्मशक्ति जागरण करने की विधि। और आत्मशक्ति जागरण करने में बाधक क्या है, वो आज मैंने बताया। अब साधक क्या है, उसके संबंध में कल जैसे ध्यान आएगा तो अपन चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की। इस प्रसारण के पुण्यार्जक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान खातौली वाले। श्री भगवान महावीर स्वामी के चरणान्विद में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए स्वास्थ्य लाभार्थम सुख समृद्धि वृद्धि निरोगता सहित दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं। जगत गुरुवर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज साह के पूर्ण स्वस्थता पूर्वक लंबी दीर्घायु की वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया, कोटा। श्री अनिल जैन, श्रीमती अमिता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू शशांक जैन, प्रीति जैन, तरुण जैन, अनुपमा जैन। पुत्र एवं दामाद श्रीमती श्वेता अग्रवाल, श्री आलोक अग्रवाल, नाती नातिन मितुल, मानवी, पौत्री सिमरन जैन, ईशानवी जैन, अहिली जैन, पौत्र संभव जैन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अनवी जैन, पुत्र यश जैन, बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन, केटर्स, सागर, मध्य प्रदेश।